आज हम देखेंगे क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 15। सब्जेक्ट क्या है? साइंस। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। टुडे वी विल लर्न अबाउट सम मोर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, जैसे स्नोरस, व्हेन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मेटल आर हिट विद अ हार्ड सरफेस अ रिंगिंग साउंड इज प्रोड्यूस। जैसे कि एक मेटल होता है, क्या होता है, फिर बेल मान लो, अब सबसे बेस्ट एग्जांपल बेल हो गया। वो है, दोनों मेटल होते हैं और जब बजती है तो एक आवाज़ आती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, मेटल्स आर सोनोरस होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, हेयर द डिफरेंस बिटवीन द साउंड इफ वी हिट अ स्पून विद अ स्टील ग्लास और विद अ वुडन डोर। तो इसमें डिफरेंस है जब हम एक स्पून से, एक स्टील ग्लास में स्पून से बजाते हैं या फिर एक वुडन डोर से बजाते हैं। ठीक है, स्पून को। ठीक है, ये जिसमें डिफरेंस है। अब कंडक्टर और इंसुलेटर हमने प्रीवियस वर्कशीट में करा था। लेट अस अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय एन एक्टिविटी। मेक अ सर्किट टेस्टर बाय कनेक्टिंग द बैटरी बल्ब एंड वायर एज शोन इन द डायग्राम। ठीक है, तो आपने ऐसे बनाना है, अगर बनाना है, और बनाओगे किसके साथ, अपने किसी बड़े फैमिली मेम्बर के साथ। ठीक है, चेक वेदर द बल्ब ग्लो बाय कनेक्टिंग ए एंड बी पॉइंट्स ऑफ द सर्किट। तो आपने देखना है कि अब अगर आप ए को बी से कनेक्ट कर रहे हो तो क्या ये बल्ब जल रहा है या नहीं जल रहा। ठीक है, उसके बाद क्या है, सेकंड, नाउ कनेक्ट ईच ऑफ द metal one by one as given in the table below between points A and B and see if the bulb is in the circuit glow or not। लाइक आपने चाबी की ली तो की से हो गया, लेकिन आपने उसी जगह पे रबड़ यूज़ करी तो नहीं होगा। राइट योर ऑब्जर्वेशंस इन द गिवन टेबल। ठीक है, the metal that is placed between the 2 points in the current caused the bulb to grow। अगर करंट क्रॉस हो जाता है तो क्या होगा, हमारा बल्ब ग्रो हो जाएगा, जिसे हम कंडक्टर कहते हैं। और मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू अननोन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड दूज नो विच इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट पास थ्रू आर नोन एज इंसुलेटर। तो जो अपने अंदर से करंट पास नहीं होने देते उन्हें क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। जनरली मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, वेयर एज नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ एलिमेंट्स, बट ग्राफिट हैविंग अ नॉन मेटल कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये एक नाम है जो मतलब क्या कर रहा है, ये नॉन मेटल है लेकिन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, हीट कंडक्टिविटी, पिंकीज मदर वॉज मेकिंग पुडिंग इन द पैन। और उसके बाद क्या हुआ, व्हेन द डोरबेल रैंग, जब डोरबेल बजी, शी लेफ्ट द स्पून इन द पैन एंड वेंट टू ओपन द डोर। और वो चले गई पैन में स्पून रख के कहाँ पर, डोर खोलने। व्हेन शी कम बैक, जब वो वापस आई, शी इमिडिएटली टच्ड द स्पून। और फिर क्या करा, उन्होंने वो स्पून टच कर लिया और स्क्रीम्ड मीन्स चिल्लाई ऑन हीटिंग ऑफ एंड ऑफ द मेटल। तो क्या हो गया था, वो स्पून पूरा गर्म हो गया था क्योंकि वो उसी के गर्म पैन के अंदर रख गई थी। द हीट मूव्स फ्रॉम द हॉट एंड टू द कोल्ड। जो हीट है वो घूमती रहती है हॉट से कोल्ड तक के बीच में। ठीक है, ड्यू टू विच द होल मेटल बिकम्स हॉट। तभी क्या होता है कि पूरा का पूरा जो मेटल होते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। मटेरियल्स थ्रू विच हीट कैन ट्रांसफ़र फ्रॉम हीट रीजन टू कोल्डर रीजन आर नोन एज कंडक्टर ऑफ हीट। जब हीट हॉट रीजन से कोल्डर रीजन पर हमारी हीट जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, नॉट मेटल आर कंडक्टर और इंसुलेटर ऑफ हीट। ठीक है, तो मेटल जो है वो कंडक्टर है हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का भी, लेकिन जो नॉन मेटल है वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब आंसर्स देते हैं। सबसे पहले हम ये कर लेते हैं टेबल, बल्ब लाइट अप और नॉट लाइट। ठीक है, अब आपने 4 चीज़ें लगा के देखनी है, आयरन नेल, कॉल और एल्युमिनियम वायर और कॉपर वायर। मैं आपको आंसर्स बता देती हूँ, जो करेगा वो करेगा, जो नहीं करेगा वो बस आंसर लिख के भेज देना। तो पहले क्या क्या होगा, आयरन नेल से हमारी लाइट जो ग्लो होगी, बल्ब जलेगा, यस। कॉयल से नो, एल्युमिनियम वायर से यस, और कॉपर वायर से यस।
इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये जो येस वाले हैं। तो यहाँ पर ये हमारी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट वाले पे, क्वेश्चंस पे देखते हैं। द कुक्ड कुकिंग पैन इज़ मेड ऑफ आयरन वाइल इट्स हैंडल इज़ कवर विद वुड। क्यों मतलब आयरन का होता है पूरा पैन और उसे कवर किससे किया जाता है? आप देखना घर में जो भी होगा उसे सबको किस में कवर किया जाएगा? ए वुडन में कवर होता है। तो वो क्यों होता है? बिकॉज wood is a poor conductor of heat। ठीक है, वुड में इतनी ज़्यादा हीट नहीं होती है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? द कुकिंग पैन इज़ मेड अप ऑफ आयरन वाइल इट्स हैंडल इज़ कवर्ड विद वुड बिकॉज वुड इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? वाई डिड शी स्क्रीम ऑन टचिंग द मेटल स्पैटुला। तो वो इतनी तेज चिल्लाई क्यों जब उन्होंने वो उठाया, स्पून टच करा? तो यहाँ से आप लिखोगे बिकॉज ऑन हीटिंग, क्योंकि वो गर्म हो चुका था, बिकॉज लिखकर। ठीक है, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा सेकंड का। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। शी स्क्रीम्ड ऑन टचिंग द मेटल स्पैटुला बिकॉज ऑन हीटिंग ऑफ वन हैंड ऑफ द मेटल द हीट मूव्स फ्रॉम द हॉट टू एंड टू द कोल्ड ड्यू टू विच द होल मेटल बिकम्स हॉट। तो आप ये आंसर लिखोगे। उसके बाद आते हैं थर्ड वाले पे। वट आर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो हीट का भी कंडक्टर हो और इलेक्ट्रिसिटी का भी हो, तो हमारा आंसर होगा मेटल। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद आते हैं फोर्थ वाले पे। राइट एनी 3 यूजेस ऑफ मेटल। तो मेटल के 3 यूजेस बताने हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या हो सकता है? हमने ऊपर देखा था मेटल्स के क्या क्या यूज़ हो सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया मेकिंग वायर्स, अंटेल्स और वेपन्स। ठीक है, इस यूज़ में हमारे मेटल यूज़ होता है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? मार्क ट्रू एंड फॉल्स ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ गिवन मटेरियल इन द टेबल एंड इंडक्ट वेदर द सब्सटेंस इज मेटल और नॉन मेटल। ठीक है, तो देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो हमारा क्या होगा? मटेरियल आयरन। आयरन हमारा मेटल है और ये शाइन करता है और इसकी जो भी मेटल की सारी प्रॉपर्टीज़ है उसमें हमारा ट्रू आ जाएगा। ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीट, सोनोरस, डक्टाइलिटी और मार्बिलिटी। ठीक है, ये सब है। अब नेक्स्ट वाला देखो कॉपर। कॉपर हमारा क्या है? बताओ, कॉपर हमारा मेटल है या नॉन मेटल है? तो कॉपर इज़ अवर मेटल। तो हम यहाँ पर एम लिखेंगे और बाकी सब में ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे भी ट्रू आ जाएगा, यहाँ पे भी ट्रू आ जाएगा, क्योंकि अगर मेटल है तो मेटल की सारी प्रॉपर्टीज़ तो वो ट्रू करेगा ही। ठीक है, और ये वाला कॉइल हमारा नॉन मेटल है, तो यहाँ पे एम लिख देती हूँ मैं, जो क्या डिनोट कर रहा है नॉन मेटल। तो यहाँ पे सारी जगह फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि वो नॉन मेटल है तो उसमें मेटल की तो कोई वो होगी ही नहीं, क्या प्रॉपर्टी। ठीक है, नॉन मेटल की हम बाद में पढ़ेंगे, शायद से आने वाली वर्कशीट्स में हमारे पास मिले। और यहाँ पे क्या है? ये भी हमारा क्या है? नॉन मेटल। तो इसमें भी हमारा वही सेम एज इट इज़ फॉल्स 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 एंड फॉल्स 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 और फॉल्स। उसके बाद एल्युमिनियम इज़ अवर मेटल है, तो यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे भी ट्रू, यहाँ पे भी ट्रू, यहाँ पे भी ट्रू एंड यहाँ पे भी ट्रू एज वेल एज यहाँ पे भी ट्रू। तो यहाँ पे हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सारी वर्कशीट्स की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और कमेंट में रिव्यू ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसी लग रही हैं।